हम बात कर रहे थे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के पश्चिम में सबसे पहला देश आता है पाकिस्तान। तो आप लोगों ने याद क्या करना है, भारत का नक्शा, कि भारत के मैप के अंदर कौन सा राज्य कहाँ है और भारत के किन राज्यों के पास कौन कौन से देश स्थित हैं, क्योंकि ये हमारी भूसामरिक नीतियां जो हैं उनको बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर लंबी सीमा में हमारा जब गुजरात, सबसे पहले कौन, गुजरात, तो गुजरात से शुरू हुआ, गुजरात के बाद राजस्थान, पहले गुजरात फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद तीसरा जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, पंजाब। मैंने बार बार कहा है भारत के नक्शे के अंदर आपको ये राज्य आने चाहिए। तो गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, जो पाकिस्तान की सीमा से टच कर रहे हैं। पंजाब से ऊपर जब आओगे तो फिर आ जाएगा आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर। कौन सा आएगा, जम्मू कश्मीर। तो आप देखें तो मैप के अंदर जानने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के साथ भारत के 4 स्टेट स्पर्श करते हैं। कितने, 4। पाकिस्तान के साथ हमारे कितने स्टेट स्पर्श करेंगे, तो 4। सबसे पहले किसने किया, गुजरात। दूसरे नंबर पर किसने किया, तो राजस्थान। राजस्थान से ऊपर कौन है, तो पंजाब, पीवी लिख दें, पंजाब। और पंजाब से ऊपर फिर जम्मू कश्मीर है, तो जेके। अब तक के भूगोल में जो हम पढ़ रहे थे वो जम्मू कश्मीर राज्य पढ़ रहे थे, ठीक है। जब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी आप जम्मू कश्मीर ही पढ़ोगे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो दूसरा बना, मैंने अभी यहां बताया आपको कि 2 बने थे, एक तो बना था कौन सा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और एक बना था कौन सा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो किसके साथ लगेगा, इधर पाकिस्तान के साथ में लगेगा। जिस जगह को जम्मू कश्मीर कहा है केंद्र शासित प्रदेश को, तो पाकिस्तान की साइड में वो लगेगा, ठीक है। तो अभी भी याद तो यही करना है कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो जम्मू कश्मीर अब राज्य ना होकर के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से पाकिस्तान के साथ 4 हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर जो बॉर्डर आता है वो आता है किसका, चाइना का। यहां पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के बाद अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भारत का जो बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। एक और बात हमने पाकिस्तान के साथ की थी कि 3310 किलोमीटर लंबा, ठीक। फिर कौन सी, रेड क्लिफ लाइन इसको कहते हैं हम, इसके साथ जो लगी हुई है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। देखो सर, रेड क्लिफ नाम के कोई व्यक्ति हुए अंग्रेज, और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो उस रेखा का सीमांकन इन्होंने किया, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया। कब रखा गया, कब किया गया इस सीमा निर्धारण, तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में, तो 1947 में ये नाम रखा गया। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है और जेके। लेकिन जेके क्या है, एक यूटी है। यूटी से मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जो संघ के द्वारा संचालित है, जहां राज्य का शासन नहीं है, डायरेक्ट केंद्र से शासन होता है। और राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री होते हैं वैसे वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता, और राज्यों में जैसे राज्यपाल का पद होता है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपराज्यपाल कार्य करता है। दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली अर्ध राज्य है, तो वहां पर मुख्यमंत्री भी होता है और उपराज्यपाल भी होता है। तो यहां देखें वापस, पाकिस्तान 3310, रेड क्लिफ 1947, और ये 4 नाम जो आपको याद रखने हैं बॉर्डर पर स्थित स्टेट और यूटीज। फिर पाकिस्तान के बाद दूसरी बॉर्डर चीन की आएगी। चाइना के साथ भारत का जो बॉर्डर लगता है टोटल लंबाई में, वो लगता है 3917 किलोमीटर। याद रखना है 3917 किलोमीटर। इस बॉर्डर का जो डिसाइड किया गया वो 1914 में किया गया। कब, 1914 में शिमला समझौता हुआ, और उस शिमला समझौते के द्वारा भारत और चाइना का बॉर्डर डिसाइड किया गया। तो 1914 में, और इसको डिसाइड करके इसका नाम क्या रखा है इस बॉर्डर का, तो मैकमोहन नाम रखा है इसका, मैकमोहन लाइन। वही एक व्यक्ति के नाम पर ही है जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान इस कार्य में रहा, तो मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो बॉर्डर है, उसको तो कहा जाता है क्या, रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन की टोटल लंबाई कितनी है, 3917 किलोमीटर। अब अगली बात मैकमोहन लाइन के संबंध में कि भारत के कौन कौन से स्टेट और यूटीज
मैकमोहन लाइन के साथ टच करते हैं। तो देखें, वापस मैप की तरफ आएंगे आप, यहाँ देखें, हम ऊपर तक बात कर चुके थे पाकिस्तान के साथ हमारे टच होने की, और इस वाले भाग से इधर ऊपर की तरफ ये सब क्या है, चाइना है। ठीक है, तो चाइना के संबंध में आप देखें, सबसे पहले 31 अक्टूबर से पहले की बात करें, 2019, 31 अक्टूबर 2019 से पहले तो ये जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था और चाइना के साथ इधर से जम्मू कश्मीर टच होता था। लेकिन अब परिवर्तन क्या है कि इधर वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का, ये इधर का जो पार्ट है, देखो आधा जम्मू कश्मीर तो पहले से ही पाकिस्तान के और चीन के पास है। इसको छोड़ दें, इस वाली जगह को, ये जो पेन मेरा चल रहा है, इस जगह को छोड़ दें तो शेष जगह जो है वो पाकिस्तान और चीन के पास है। इस वाले भाग में अब दो पार्ट कर दिए, एक तो कर दिया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक कर दिया लद्दाख। तो यहां पर जो लद्दाख है ये टच करता है किसके साथ, चाइना के साथ। तो अगर पुराने संबंध में कहें तो चाइना के साथ वही भारत का जम्मू कश्मीर राज्य स्पर्श करता है, लेकिन अगर नवीन संशोधनों की बात करें तो फिर भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किसके साथ स्पर्श करेगा, चीन के साथ स्पर्श करेगा। तो चीन के साथ पहला स्पर्श करने वाला लद्दाख लिखें, और लद्दाख क्या है, एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद आप जैसे नीचे उतरोगे तो ये येलो कलर में आपको जो दिख रहा है ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर भी किसके साथ टच करता है, चाइना के साथ। तो दूसरे नंबर पर हम क्या लिख देंगे, चीन लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश लिख लेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के बाद आप ये सैफरॉन जैसा कलर कुछ दिख रहा है हिमाचल प्रदेश के नीचे, तो ये कौन सा है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का बॉर्डर भी किसके साथ टच होता है, चाइना के साथ। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, उत्तराखंड भी लिख लेंगे। कितने हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखें, उत्तराखंड के बगल से यहाँ स्टार्ट हो जाता है क्या, नेपाल। उत्तराखंड के नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ना कि चीन के साथ। बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ना कि चीन के साथ। ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है यहाँ से, ये ऊपर एकदम लंबा जा रहा है यहाँ तक, लेकिन इसकी सीमा भारत का एक राज्य है सिक्किम, तो इससे जाकर के टच होती है। तो ये जो पर्पल कलर है ये पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ से इस तरह ऊपर जाते हुए सिक्किम तक टच करता है। तो जब ये सिक्किम की तरफ जाता है तो इधर से नेपाल को टच करता है और इधर से भूटान को टच करता है। ये पूरा जो पर्पल कलर है ये पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो उत्तराखंड चीन के साथ लगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से एक भी चीन के साथ टच नहीं करता। लेकिन वापस अगर सिक्किम पर आओगे तो आप देखोगे ये ऊपर का सिक्किम है, और इस सिक्किम का ऊपर वाला पार्ट किसके साथ टच करता है, चाइना के साथ टच करता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि चाइना के साथ भारत जो है वो 2 या 3 जगह से ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, यहाँ तो आकर के टच होकर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से टच हो रहा है और फिर लास्ट तक जा रहा है। तो अगला स्टेट कौन सा होगा, इन सबको छोड़ते हुए सिक्किम। तो मैकमोहन लाइन पर स्थित चौथा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। लद्दाख, यूटी और 3 राज्य हैं। और सिक्किम से आगे आप जाओगे तो फिर वापस भूटान आ गया। तो ये नीचे वाले जो भी हैं वो सब किससे लगेंगे, भूटान से लगेंगे। लेकिन भूटान से आगे भारत का स्टेट आ गया अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर वापस ऊपर किससे लगता है, तो चाइना से। तो अगला जो स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह देखें, भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ लगता है, तो वो चाइनीज बॉर्डर के साथ में लगता है या मैकमोहन लाइन पर स्थित है। अब एक थोड़ा अलग प्रश्न इसमें से निकल के आएगा जो नया बना है 31 अक्टूबर के बाद। तो देखो, भारत की इस पूरी स्थलीय सीमा पर जो चारों तरफ की बॉर्डर है, इस पूरी स्थलीय सीमा पर कहीं भी एक भी जगह कोई यूटी नहीं है, या 31 अक्टूबर से पहले कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद कितने बन गए, 2। तो एक की सीमा तो लगती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और एक की सीमा लगती है किसके साथ, चीन के साथ। तो एक प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हैं, उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो लद्दाख बड़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित वह केंद्र शासित प्रदेश जो चीन के साथ सीमा बनाता है, तो लद्दाख हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित वह केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, तो कौन सा हो गया, फिर वो जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान
रखना है। अब अगली बात, हम चीन के बाद आते हैं कहाँ पर, नेपाल पर। तो देखिए, नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करता है। एक्चुअल में नेपाल और भूटान दोनों ही बफर स्टेट हैं, ऐसे जोन हैं जो भारत और चीन को अलग करते भी हैं और मिलाते भी हैं, ऐसे मान सकते हैं हम। तो एक बफर जोन है। देखें वापस, नेपाल के साथ हमारी जो परंपरागत सीमाएं हैं वो हैं, कोई विशेष नाम नेपाल वाले बॉर्डर को हमने नहीं दिया है। तो नेपाल के साथ भारत की जो लंबाई है वो है लगभग 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर। अब टोटल बॉर्डर 1752 है, जिसमें भारत के कौन कौन से राज्य आएंगे। तो एकदम आसान है, जब मैप याद हो, आपने उत्तराखंड पर छोड़ा था। उत्तराखंड का उत्तर वाला भाग चीन से स्पर्श करता है और पूर्व वाला भाग स्पर्श करता है किससे, नेपाल से। तो पहला ही देश कौन सा हो जाएगा यहां पर, उत्तराखंड हो जाएगा। शॉर्ट में ही लिखें, उत्तराखंड हो जाएगा। अब दूसरा, उत्तराखंड से इस साइड में जाओगे तो नेपाल, और नीचे से इस नेपाल के बॉर्डर पर आओगे तो कौन सा स्टेट हो गया, वो यूपी हो गया। तो देखो, यूके हो गया, यूपी हो गया, और यूपी के बाद आप जानते हो किसका नाम आता है, बिहार का। तो वापस क्या हो गया फिर वहां पर, बिहार हो गया। तो 3 स्टेट हो गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अब मैंने आपको बताया कि ये जो पर्पल कलर वाला पश्चिम बंगाल है, ये जाता है ऊपर कहां तक, सिक्किम तक। तो जब ये सिक्किम से टच होने के लिए जाता है तो किससे टच हो जाता है, ये इधर की तरफ नेपाल से, और इधर किससे टच हो जाता है, ये भूटान से। तो नेपाल के साथ अगला स्टेट जो टच होगा वो कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल होगा। तो इस तरह से हो गए कितने, टोटल 4। अभी एक और बाकी। आप देख रहे हैं बीच में सिक्किम है, और ये सिक्किम का जो बॉर्डर है वो एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और एक तरफ चीन। तो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है सिक्किम। मैंने एक ऐसा राज्य बताया था जो 3 ओर से किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, वो बताया था मैंने, कौन सा आपको, त्रिपुरा। कि त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेरा हुआ है। ये जगह त्रिपुरा है और इसको 3 ओर से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। लेकिन सिक्किम एक छोटा सा राज्य, उसको 3 देशों ने 3 ओर से घेरा हुआ है। दोनों में फर्क है। त्रिपुरा को तो एक ही देश ने तीनों ओर से घेरा है, लेकिन सिक्किम को 3 देशों ने अलग अलग दिशाओं से घेर रखा है। और भारत के साथ, या हम कहें कि पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम का दक्षिणी वाला भाग जो है वो टच करता है। उत्तर में चीन है, पूर्व में भूटान है और पश्चिम में नेपाल है। तो अगला स्टेट कौन सा हो गया नेपाल के बॉर्डर पर, तो वो हो गया आपके सिक्किम। तो इस तरह से नेपाल के बॉर्डर पर स्थित भारत के राज्य हो गए कितने, 5। कितने राज्य हो गए, 5। अब नेपाल से आगे जाएं तो राज्य देश आएगा कौन सा, भूटान। हम हमारे बॉर्डर पर स्थित देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चर्चा कर रहे हैं। उस श्रृंखला में अगला देश आता है कौन सा, भूटान। आप यहां देख रहे हैं ये वाली जो जगह है वो किसकी है, भूटान की है, जिसमें लाइनिंग हो रही है। ये जगह किसकी है, भूटान की है। अब देखो, भूटान के साथ सबसे पहले कौन टच, तो सिक्किम ने अलग किया, तो पहले सबसे पहले कौन टच है, सिक्किम। अच्छा, भूटान के साथ भारत का जो बॉर्डर लगता है वो मात्र लगता है कितना, 587 किलोमीटर। कितना लगेगा, 587 किलोमीटर। भूटान के साथ भारत की परंपरागत सीमा है, जिसका कोई विशेष नामकरण नहीं किया गया है। तो भूटान के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट लगेंगे, तो अब थोड़ा सा मैप याद हो गया होगा आपको। तो सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ लगा, नीचे पश्चिम बंगाल के साथ लगा, ऊपर चीन के साथ लगा, और अपने पूर्व में किसके साथ लगेगा, भूटान के साथ। तो सबसे पहले सिक्किम। अब सिक्किम के बाद ऊपर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि उधर तो चीन है। नीचे की तरफ सिक्किम से सटा हुआ ही कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो किसने टच किया, पश्चिम बंगाल ने। तो दूसरा हो गया कौन सा, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से आगे भूटान के नीचे चलते जाएं तो एक अगला स्टेट आता है असम। तो आपको ये हेलीकॉप्टर जैसा ये पिंक कलर का जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कौन सा स्टेट है, असम है। ये हेलीकॉप्टर, तो ये क्या है, असम है। इधर से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ हो। तो भूटान के नीचे पश्चिम बंगाल हो गया, और फिर हो गया क्या, असम। तो तीसरा स्टेट भूटान के बॉर्डर पर कौन सा है, असम है। और लास्ट चौथा स्टेट जो है वो असम से फिर आप ऊपर की तरफ जाओ भूटान के बॉर्डर पर, तो कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। तो चौथा स्टेट कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस तरह से टोटल ये कितने हो गए, 4 हो गए। अब भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो चीन है, चीन के बॉर्डर की बात हम कर चुके। तो चीन के बाद फिर नीचे बॉर्डर पर इधर की साइड में ये कौन सा देश आएगा, तो वो आएगा आपका पुराना बर्मा और आज का म्यांमार। मतलब म्यांमार का ही पुराना नाम क्या है, बर्मा है। तो हम बात करेंगे अगली
म्यांमार की। तो देखो, म्यांमार के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम रखा गया है यांदाबू सीमा, यांदाबू। और यांदाबू सीमा डिसाइड की गई थी 1926 में। कब डिसाइड हुई है ये? 1926 में, जब ना तो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था और ना ही बांग्लादेश, तो उस समय ये अलग हुई। उसके बाद कई सारे इश्यूज चलते रहे, कई सारी मीटिंग भारत और म्यांमार के राजनीतिज्ञों के बीच हुई और 1962 तक बहुत सारे ऐसे मसले थे जो सुलझा लिए गए। कुछ मसले आज भी हैं जो चल रहे हैं, लेकिन म्यांमार के साथ भारत का जो बॉर्डर है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यांदाबू के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1458 किलोमीटर। तो यहाँ पहले 1458 पढ़ने में सुविधा रहेगी आपको, और फिर यांदाबू। और यांदाबू कब डिसाइड की गई थी? 1926 में। अब अगला जो पॉइंट आएगा इसके अंदर वो आएगा कि म्यांमार के बॉर्डर पर भारत के कौन से स्टेट हैं। तो देखें, मैंने बताया स्टेट याद होने चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे कि ये कैसे बताया जा रहा है। तो सबसे ऊपर है क्या? अरुणाचल प्रदेश, जिसका ऊपर वाला भाग किससे टच करेगा? चाइना से। लेकिन चीन तो यहीं तक है, इस जगह तक। इस जगह से आगे भी तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ निकला हुआ है नीचे की तरफ। तो ये बॉर्डर किसका हो गया? म्यांमार का। तो म्यांमार की सीमा पर स्थित भारत का पहला देश उत्तर की ओर से कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। फिर आगे उसके नीचे जाएं, ये ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश के नीचे, देखो असम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो जाता है, लेकिन म्यांमार की तरफ नहीं जाएगा, है ना। तो असम की सीमा म्यांमार के साथ टच नहीं करेगी। अरुणाचल प्रदेश के बाद डायरेक्ट आएगा नागालैंड, और नागालैंड से नीचे आता है मणिपुर, और मणिपुर से नीचे आता है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कितने हो गए? गिने तो हो गए 4। फिर वापस आ गए, यहां से मिजोरम से नीचे की ओर जाओगे तो ये बॉर्डर आ गया किसका? बांग्लादेश का। तो यहां पैक म्यांमार जो है वो इस जगह से और इस जगह से पैक हो गया इधर की तरफ। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों किससे टच करेंगे? म्यांमार से टच करेंगे। म्यांमार के साथ भारत का जो बॉर्डर है वो कितना लंबा है? तो 1458 किलोमीटर लंबा है। भारत और म्यांमार के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? यांदाबू बॉर्डर कहा जाता है, यांदाबू सीमा कहा जाता है, जिसका निर्धारण कब किया गया? तो 1926 में किया गया। अब देश कौन सा बचा? एक, तो ये बचेगा आपका बांग्लादेश। अफगानिस्तान की चर्चा हम सबसे अंत में बहुत छोटी सी करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से भारत से जुड़ा हुआ वर्तमान में तो है ही नहीं। हालांकि भारत ये कहता है कि जहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है वो जगह हमारी है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, जिसे हम पीओके कहते हैं। तो वैसे भी अफगानिस्तान के साथ भारत का मात्र 80 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। आगे चर्चा करेंगे उसकी, पहले हम थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में चर्चा करें कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ पर लगती हैं। तो एक फैक्ट जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है वो है क्या? कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो वो लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और उसकी जो लंबाई है वो है तकरीबन 4096 किलोमीटर। हालांकि आप देखोगे तो पाओगे कि भारत में से अलग हुआ था पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हुआ दो तरफ अलग, इधर भी और इधर भी। एक तरफ जो गया उसे तो कहा, पश्चिम की तरफ जो गया उसे तो कहा पश्चिमी पाकिस्तान, और जो पूर्व की तरफ आया उसे कहा पूर्वी पाकिस्तान। तो दोनों जगह पर किसकी सरकार है? पाकिस्तान की सरकार। 1971 तक। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में जन विद्रोह हुए तो भारतीय सेना की कार्रवाई, आप लोगों ने अपना हिस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश की आज़ादी। तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। तो हम समझें कि भारत की जो सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है उसका? रेड क्लिफ। अरे जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से तो बांग्लादेश तभी अलग हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान बना दो भागों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये वाला जो बॉर्डर है वो तो 1947 में डिसाइड हो गया, क्योंकि ये भारत का थोड़ी अब इधर का 1947 से ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान था भारत के लिए 1971 तक, और बाद में हो गया बांग्लादेश। तो जिस तरह से इस वाले पाकिस्तान के साथ भारत की बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ लाइन है, सेम उसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ भी भारत की बॉर्डर का नाम क्या है? तो वो है रेड क्लिफ।
कई जगह आपको 3 बीघा गलियारा नाम की जगह का जिक्र मिलेगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक एरिया है, इसको क्या कहा गया, 3 बीघा गलियारा। विवाद का विषय रहा भारत और बांग्लादेश के बीच। और आपको पता है कि भारत की दानवीर प्रकृति, अब हमने वो बांग्लादेश को दे दिया कि खाओ पियो मौज करो। तो भारत बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी, 4096 किलोमीटर, और नाम क्या है उसका, रेड क्लिफ लाइन। अब बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। फैक्ट ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर। देखें इसमें बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं। तो हम पूर्व की तरफ से, पश्चिम की तरफ से स्टार्ट करेंगे। पश्चिम में भाई पर्पल कलर वाला पश्चिम बंगाल, पर्पल कलर वाला पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से शुरू करें तो इधर बांग्लादेश के साथ खूब सारा बॉर्डर ये बना रहा है। तो पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा, वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा, देखें पश्चिम बंगाल यहाँ से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर से इधर से इसने ये घेर लिया। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ बॉर्डर किसका लगेगा, पिंक कलर वाले का। और पिंक कलर वाला कौन सा है, ये थोड़ा सा ही टच हो रहा है होने को तो, लेकिन हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा टच हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो ये कौन है, मेघालय, सॉरी असम। पिंक कलर वाला कौन सा है, असम। तो दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के बाद हम लिखेंगे क्या, असम। हालांकि असम के साथ बांग्लादेश का एक फैक्ट और है कि बांग्लादेश के साथ वो 2 बार टच करता है। असम जो है वो बांग्लादेश को 2 बार टच करेगा। देखो, एक तो करेगा यहाँ, और ये घूम करके इसका मुंह, इस मगरमच्छ का मुंह का निचला वाला जो जबड़ा है वो आ गया यहाँ, है ना। तो ये वाला जगह भी किसकी है, बांग्लादेश की है। तो ये यहाँ से भी टच करेगा इधर। तो असम 2 बार टच करेगा इसको। तो पहला तो हो गया पश्चिम बंगाल और दूसरा हो गया असम। अब तीसरे के लिए चलें तो तीसरा आपको ग्रीन कलर में आसाम के नीचे दिख रहा है, कौन सा है ये, मेघालय है। तो अगली बॉर्डर किसकी टच करेगी, यहाँ पर मेघालय की टच करेगी बांग्लादेश के साथ। मेघालय कितने हो गए टोटल, 3, टोटल 5 है ये, है ना। अगला कौन सा आएगा, देखो त्रिपुरा। ये असम हो गया और असम से नीचे यहाँ क्या है, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ टच हो रहा है। तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा, आपके त्रिपुरा आ जाएगा। और त्रिपुरा के बाद एक और आएगा 5वां, और वो क्या है, मिजोरम है। देखो बांग्लादेश यहाँ तक है, तो बांग्लादेश इधर त्रिपुरा के तीनों ओर से घूम करके और यहाँ तक आ गया। तो ये जगह जो है ना, ये वाली, ये जगह भी क्या है, बांग्लादेश है और मिजोरम से टच कर रहा है। तो इस तरह से लास्ट आ जाएगा कौन सा, मिजोरम। तो टोटल कितने हुए, काउंट करें तो 5, टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब तक हम 6 देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चर्चा कर चुके हैं। 7वां जो है वो है कौन सा, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ थोड़ा ध्यान दें इधर। मैं ये चर्चा आपसे बार बार कर रहा हूँ क्योंकि भारत चीन के बीच में काफ़ी विवाद इस समय रहा है इस जम्मू कश्मीर वाले एरिए को लेकर के, पीओके को लेकर के। क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और चीन और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के मित्र हैं, और देखा जाए तो चीन भी हमारा दुश्मन ही है। तो चीन और पाकिस्तान मिलकर इस जम्मू कश्मीर में हलचल मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक तो कामयाब शायद नहीं है। आगे देखें हम अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ना, लगभग ये मैं बॉर्डर कर रहा हूँ, तो तकरीबन ये इतना इधर का। तो ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये इसके अंदर, ये तो भारत के पास अभी भी है। लेकिन ये ऊपर वाला जो जितना भी एरिया है, ये सब अधिकृत है, कहीं चीन की तरफ से तो कहीं पाकिस्तान की तरफ से। इसको हम कहते हैं क्या, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब उन्होंने अधिकार कर लिया तो फिलहाल में तो ऑक्यूपाइड है, उनका अधिकृत है। लेकिन जहां तक अधिकार नहीं है वो तो एक्चुअल कंट्रोल लाइन होगी ना। तो इसको कहते हैं क्या, LAC। और ये जो बगल वाला है ना, इसको कहते हैं LOC। तो LAC के ऊपर का जो है वो POK है। क्या है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब ऐसा भूभाग या भारत का ऐसा भूभाग जिस पर किसने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद इस जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 बनाए, एक बनाया जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया लद्दाख। ठीक है। अब अफगानिस्तान तो है यहां, देखें ये ऊपर की तरफ, अफगानिस्तान से ऊपर जो है वो तजाकिस्तान है। तो तजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, नीचे लगता है ये अफगानिस्तान का। तो ये वाली जो जगह है ना, ये अफगानिस्तान टच करेगा। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का जो बॉर्डर टच करता है वो करता है मात्र कितना, 80 किलोमीटर। असलियत भारत का तो है भी नहीं, पाकिस्तान का ही मान लें,
है ना। लेकिन भारत कहता है कि हम अफगानिस्तान से टच हैं क्योंकि पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये जगह पाकिस्तान की नहीं है। तो अफगानिस्तान के साथ हम 80 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। अब आप देखोगे अफगानिस्तान के साथ सीमा का नाम है तो एक नाम है क्या, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। कहीं डूरंड आपको हिंदी की किताबों में पढ़ने को मिल सकता है, मतलब जो किताबें हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं तो उनमें मिल सकता है। तो उसको कहा जाता है क्या, डूरंड लाइन। और इस डूरंड लाइन को डिसाइड किया गया था 1893 में। अब समझना, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड लाइन कहते हैं। साथ में ही इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो ये है ना। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस बॉर्डर को भी क्या कहा जाता है, डूरंड लाइन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? अब देखो डिसाइड कब हुई है, 1893 में। 1893 में पाकिस्तान था क्या, नहीं था ना। तो उस समय जब डिसाइड हुआ तो वो भारत के लिए डिसाइड हुआ था कि भारत की अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा लगती है। अरे भारत ये थोड़ी था उस समय 1893 में, भारत का जो नक्शा है वो यहां से शुरू होकर के और ये पूरा इस तरह से बड़ा यहां तक था, अखंड भारत कहते हैं जिसे हम, है ना। तो पूरा भारत था। तो उस समय डूरंड लाइन पर भारत ही तो टच करता था। तो 1893 में जब ये रेखा डिसाइड की गई तो उसका नाम क्या रखा गया, डूरंड रेखा रखा गया। तो अभी भी जब ये रेखा भारत वाले एरिया में टच करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, डूरंड लाइन कहते हैं। और इस डूरंड लाइन पर भारत का एकमात्र जो पार्ट है वो टच करता है, और वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि भारत का पीओके वाला पार्ट टच करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य तो रहा नहीं, यूटी रहा। तो टच कौन करता है, अभी पीओके करता है। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी कितनी लंबी बॉर्डर लगती है, 80 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती है। तो इस तरह से ये 7 देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ स्पर्श करती हैं। अब ये तो भारत की बाउंड्री की बात हुई। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 तरह की है, स्थल भी है और जल भी है। तो स्थल वाली जो सीमा है ना वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, लगभग कितना, 15,200 किलोमीटर लंबी। आपसे ये कहा जाए कि गुजरात के पश्चिमी छोर से जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर आरंभ हो रहा है, वहां से अगर आप चलते हुए भारत की परिधि पर घूमते घूमते जाएं, परिधि पर मतलब चारों तरफ की बाउंड्रीज पर घूमते हुए जाएं, और जिस जगह पर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर दक्षिण में खत्म हो रही है, तो कितना लंबा आपको चलना पड़ेगा। मतलब गुजरात से शुरू होकर के और पश्चिम बंगाल तक आप बॉर्डर के सहारे जाएं तो कितना लंबा चलना पड़ेगा आपको, 15,200 किलोमीटर लंबा चलना पड़ेगा। तो ये बात थी भारत के बाहर के स्थल के बॉर्डर के बारे में।